अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाअल्लाह खैरियत से आप सब। तो यार मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर ना, वैसी आंखों के सामने से गुजरी और पोस्ट आप देखें उसमें ये क्या है। अच्छा, ये पोस्ट है जी, वुमेन अरेस्टेड इन लाहौर फॉर एसिड अटैक ऑन एक्स फ्रेंड आफ्टर हिज मैरिज, पुलिस परवॉन। ठीक है, तो ये जी पोस्ट है कि जी एक लड़की ने लड़के के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। अब आप नीचे कमेंट पढ़ें। अच्छा, ये पहली आईडी से देखें, आयशा SHI लिखा हुआ आई गेस, और ज़बरदस्त इसने लिखा है। ठीक है, नीचे नीलम खान है कोई, उन्होंने गुड लिखा है, और आयशा उमर है कोई, वेल डन गर्ल लिखा हुआ है। ठीक है, और एक ने वाजिद अब्बासी ने बदमाशी के साथ हंसने का इमोजी लगाया हुआ है, और एक और आयशा उसने वाओ गुड जॉब, और शहजादी आलिया ने भी हंसने वाला किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखें। अच्छा, एक और ने सुपर गुड जॉब लिखा है। ठीक है, और उसने किसी ने लिखा ठीक है ना, मर्दों ने यही रास्ता दिखाया औरतों को, और एक ने कहा तोबा ना, चलो माशाल्लाह उसने अच्छा किया, और एक ने बहुत अच्छा किया। मतलब क्या व्हाट द हेल यार, ये क्या कमेंट्स आप लोग कर रहे हो। ठीक है, हाँ, खुदा ना खासा इनका इनका भाई होता ना, यहाँ यहाँ इनका बाप होता तो इन्हें पता चलता है इस बारे में, इनका अपना बेटा होता। तो ये देखें आप, मतलब अजीब ही सूरत। अच्छा, अब आपने देखे कमेंट्स भी देखे हैं और पोस्ट भी आपने देख लिया है, और अल्लाह ना करे ये सच्ची हो, लेकिन अगर खुदा ना खासा ये सच है, और ऐसे वाक़या ज़ाहिर बात दुनिया में हो सकते हैं कि एक लड़की ने लड़के के मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। ठीक है, और कमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स आईडी से हैं, और वल्लाह आलम क्या सीन है इन फीमेल्स आईडीज़ का, लेकिन वो लगी हुई हैं, हंस रही हैं, कोई कुछ कह रहा है कि बहुत अच्छा किया या वगैरह वगैरह ना। अब जरा आप जेंडर रिवर्स कर दें। अब आप जरा ये सोचें, खुदा ना खास्ता कि एक लड़के ने एक लड़की के मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है, अब उसका रिएक्शन क्या होगा। कभी आप किसी भी पोस्ट के ऊपर जाएं जहां मर्दों के हकूक की बात हो रही हो, ठीक है, नीचे आप कमेंट्स में जाके देख लें, औरतों का रंडी होना शुरू हो जाएगा। नीचे आगे वो बोलेंगी नहीं जी, आपको डिफरेंट इस्लामी रेफरेंस देना शुरू कर देंगी जहां औरतों के हकूक की बात की गई है, या मतलब कोई ना कोई बात करेंगी, कोई कुछ ना कुछ वो लाजमी नीचे बात करेंगी, जिससे कि मतलब मर्दों के हकूक से डाइवर्ट करके तो औरतों के हकूक की बात होना शुरू हो जाए। जबकि बरक्स, इसके बरक्स अगर खुदा ना खासा कोई पोस्ट हो जिसमें मतलब ऐसे औरत के मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंका गया हो, या औरत को मारा पीटा गया हो, या कुछ भी हो, तो कभी उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िएगा तो आपको 99% मर्दों के कमेंट्स औरतों के हक के अंदर मिलेंगे। औरतों के तो उनके औरतों के हक में होते ही हैं, लेकिन आपको मर्दों के भी 99% कमेंट्स औरतों के हक में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई जो बात सही है, जो राइट है किसी का, जो किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है मेल जेंडर की, तो फीमेल्स इस तरह नहीं सोचती। मतलब एक जुल्म ज्यादती हुई है, उसके ऊपर भी वो हंस रहे होंगे, या मतलब कोई ना कोई ऐसी अपनी बात करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। अब ऐसा क्यों है? कभी आप अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को देखें, लाइक जो पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है या मीडिया चल रहा है, ठीक है, कभी आप इन्हें गौर करिएगा कि कोई भी नेगेटिव रूल जो होते हैं मेल्स के सोसाइटी के अंदर, उन्हें हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। जबकि अगर आप ओवरऑल देखें, कितनी ही बच्चियां माशाल्लाह स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, कितनी ही बच्चियां माशाल्लाह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, कितनी ही बच्चियां बाहर जाके पढ़ रही हैं, कितनी ही बच्चियां इधर भी किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही हैं। उन पर पैसा कौन लगा रहा है? उनके घर वाले लगा रहे हैं, एक बाप लगा रहा है। अगर खुदा ना खासा बाप नहीं है तो उसका भाई है या शौहर है, वो मतलब उन्हें कमा के कर रहे हैं ना। हाँ, रेयर केसेस भी होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जहाँ बेचारी औरत मजलूम होती हैं, जहाँ औरत को मतलब कमाना पड़ता है या वगैरह वगैरह सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी की अगर आप देखें, आप जनरल बात देखें, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि मेल जितना हद तक हो सके, जितनी प्रोटेक्शन दे सके वो दे रहा है। लेकिन इसके बरक्स फेमिनिज्म जो है वो यही आपको मीडिया के ऊपर भी, और हमारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनके अंदर जितनी फीमेल्स हैं उनके दिमाग के अंदर ये कीड़ा डालेगा कि मर्द एक जालिम चीज़ है, मर्द एक जुल्म करता है, और मर्द को इतना नेगेटिव करके वो दिखाएगा, चाहे वो कोई भी उसका राइट हो, चाहे उसका मतलब घर में एज आ शौहर राइट हो, चाहे घर में एज आ बाप राइट हो, चाहे घर में उसका कोई एज आ ब्रदर उसका राइट है कोई, जिसपे वो रोक टोक है, नोक जो मतलब वो रोकता है, टोकता है, या कोई पाबंदी लगाता है, जायज़ पाबंदी लगाता है। लेकिन फेमिनिज्म ना आपको उसके खिलाफ करता हुआ नजर आएगा, लाइक उसके खिलाफ बोलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो फेमिनिज्म ने इतना हमारे माइंड्स को ख़राब कर दिया है, तो इससे हमें बचना चाहिए, और इसके बिल्कुल इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और ख़ासकर जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, इससे जितना बचा जाए
उतना बेहतर है, वरना हमारी नई नस्ल के ना खुदा ना खासा जो दिमाग है वो ख़राब होने में देर नहीं लगनी बॉस। ऐसा ही है। कोई आप ड्रामा देख लें, कोई आजकल के जो ड्रामा चल रहे होंगे, किसी में कोई वो एक्ट्रेस किसी की तलाक़ें करवा रही होगी और उसमें फिर लेबल किया जाएगा कि मर्द की मैं बेवफाई चेक कर रही थी, मैं मर्द को बेवफा साबित करना चाह रही थी वगैरह वगैरह, ठीक है। और मतलब एक ऐसा वो सिनेरियो क्रिएट करके पेश करेंगे ना कि दोनों जो जेंडर्स हैं उनका कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। लाइक एक फीमेल है एक मेल है, भाई दोनों में फ़र्क है, दोनों के हार्मोन्स का फ़र्क है, दोनों की बिल्ट इन फ़र्क है, ठीक है। मेल के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स वर्किंग में है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर डिफरेंट में है। अब मेल की नेचर में रखा गया कि वो एक से ज़्यादा पर भी मतलब एक से ज़्यादा औरतों के साथ भी रह सकता है, लेकिन फीमेल की नेचर में ही ये रखा गया है कि वो एक से ज़्यादा मर्द के साथ नहीं रह सकती। एक से ज़्यादा मर्द के साथ है ना उसकी फितरत के भी खिलाफ है, उसकी शर्म उसके भी खिलाफ है। लेकिन जब मर्द की हम बात करें इस्लामिकली भी या उसका साइंटिफिकली भी, आप साइंटिफिकली ऑक्साइटोसिन के बारे में जाके सर्च करें, ऑक्साइटोसिन के बारे में ढूंढें, उसे सर्च करें। डॉक्टर नजीब का एक बड़ा अच्छा लेक्चर है, फनी सा लेक्चर है, ऑक्साइटोसिन द लव हार्मोन ना, तो उसे भी आप पढ़ें सुने तो आपको पता चल जाएगा क्या फ़र्क है। तो अब आप देखें मतलब इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना किया जाए कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि मतलब मर्द को नेगेटिव ही किया जाता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये वीडियो बस ऐसे ही थी, दिल किया बनाने का, तो पोस्ट देखें। तो ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।